हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सर आप लोगों के। आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो बेसिकली बना रहे हैं वाउचर्स के ऊपर कि वाउचर्स क्या होते हैं, है ना। अकाउंटिंग वाउचर्स हमारे क्या क्या हैं उसके ऊपर ये वाउचर है। तो बेसिकली क्या है वाउचर, सॉफ्टवेयर में हमारे 5 तरीके के वाउचर हैं। पहला जैसे मेन एक वाउचर है पेमेंट का। जो भी आप पेमेंट करते हैं, किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, किसी को सैलरी का पेमेंट करते हैं, किसी ने आपसे कुछ खरीदा आपने बाहर से, उसको उसके बिल के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, तो वो तो पेमेंट हो रहा है जिसमें पार्टी डेबिट होती है, आपके कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, वहाँ से बैलेंस कम हो जाता है। फिर आता है रिसीट, जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, किसी ने अपना भाड़ा जमा कराया या बिक्री जमा करी व्यापारी ने आपके पास, तो वो सब रिसीट जो हमारे पास आ रहा है, मतलब हमारा जिसके बाद हमारा कैश या बैंक के बैलेंसेस बढ़ रहे हैं, वो डेबिट हो रहे हैं और पार्टी क्रेडिट हो रही है, वो रिसीट वाउचर हो गया। ठीक है जी। अब इसी पेमेंट वाउचर की तरह ही एक वाउचर हमारा इसमें है भुगतान का। वो बेसिकली पेमेंट और भुगतान लगभग एक से ही वाउचर है, बट क्या होता है कि आप कई तरीके के पेमेंट कर रहे हो, भुगतान बिक्री का कर रहे हो, आप भी देखना चाहोगे कि मैंने कितना किसानों को बिक्री के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया, तो भुगतान के वाउचर्स एक अलग से बाइफरकेट होकर एक लिस्ट बन जाती है। मतलब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, वो भी एक तरीके का पेमेंट वाउचर ही है। और दूसरा क्या है कि फार्मर के लेजर में वो लोन के वाउचर या डाला का कोई वाउचर या ऐसे वाउचर जो हैं वो अलग हो जाते हैं। जो भुगतान बिक्री का जो पेमेंट अगेंस्ट बिक्री आपने कराया वो अलग दिख जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाती है। तो वो भुगतान का वाउचर है। ठीक है जी। अब एक वाउचर हो गया जैसे कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा का वाउचर क्या हुआ कि जो बेसिकली जो आपके कोल्ड के या किसी भी कंपनी के कैश के या जो बैंक के खाते हैं, उनके आपस में इंटरनल जो वाउचर बन रहे हैं, जैसे आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा या कैश आपके पास आ गया वो बैंक में जमा करा दिया आपने ही किसी खाते में, या आपने किसी खाते से विड्रॉल कर लिया है, या आपने डिपॉजिट कैश कर दिया, तो वो जो वाउचर आते हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर्स की कैटेगरी में आ पड़ते हैं। ठीक है। आप वैसे जर्नल की तरह भी डाल सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रा में डालना चाहिए, तो एक अलग सीक्वेंस बन जाता है, उनकी बुक अलग बन जाती है। अब आया जनरल वाउचर की। जनरल वाउचर क्या होते हैं? वो सारे वाउचर जिससे हमारा बैंक का अकाउंट, बैंक का बैलेंस या कैश इन हैंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो सब जनरल कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली जैसे कि लाइक जैसे आप ये समझिए कि हमने कोई कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा है किसी पार्टी से। ठीक है जी। अब उसमें 50,000 का लैपटॉप खरीदा है किसी XYZ कंप्यूटर से, तो उस पार्टी ने हमें बिल भेज दिया लैपटॉप के साथ। तो अब वो जो बिल की एंट्री है जिसमें पार्टी 50,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है, और आपका मशीनरी अकाउंट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो भी आपने उसमें डाला है, या लैपटॉप का कोई सेपरेट अकाउंट बनाना चाह रहे हैं आप, तो वो अकाउंट बना के उसको डेबिट किया, जिससे खरीदा है हमने उसको क्रेडिट कर लिया। ठीक है जी। तो वो पार्टी क्रेडिट हो गई। बाद में हमने उसको पेमेंट किया। अब इसमें लैपटॉप आने में कहीं कैश का कोई डीलिंग नहीं हुई। लैपटॉप आपके पास आया, पार्टी ने बिल भेज दिया उसके साथ कि भेज दीजिए ये है। अब आप उसको बाद में पेमेंट कर रहे हो, 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जैसा आपका व्यवहार है उसके हिसाब से, तो वो आप पेमेंट वाउचर करोगे। तो जनरल वाउचर बेसिकली वो वाउचर होते हैं जिसमें कैश इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आपने माना कुछ इस तरीके के वाउचर होते हैं कि आपने किसी एक राम सिंह को 50,000 रुपये दे दिए हैं। अब राम सिंह को आपने 50,000 दिए, राम सिंह ने उसमें से 30,000 रुपये किसी श्याम सिंह को दे दिए। तो वो जो 30,000 रुपये राम सिंह ने उसको दिए, उसकी आपको एक ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी, दैट इज जनरल वाउचर, जिसमें आपके यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। आपका कैश तो 50,000 पहले ही कम हो चुका, लेकिन वो जो श्याम राम सिंह के बाद 50,000 आपने उसके नाम में डाले थे, वो उसमें से 30,000 उठ के श्याम सिंह के नाम में पड़ गए, और उसके में 20,000 जमा हो गए। तो इस तरीके के वाउचर जो है दे आर जनरल वाउचर्स। ठीक है। अब मैं लाइक आपको एक पेमेंट वाउचर डाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने करा वाउचर, ये डेट आ गई, ये आज की डेट आ गई, मैंने डेबिट किया। डेबिट मतलब वो पार्टी जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक नाम पकड़ लिया, मैंने अपना नाम पकड़ लिया। ठीक है जी। मैंने इनको पेमेंट किया। जैसे ही मैंने इनको पेमेंट किया, तो ये यहाँ पर सब समरी दिखाता है कि इसकी ओपनिंग कितनी थी, इसको हमने इस साल वाला कितना दे दिया है, इतने रुपए अगस्त में गए होंगे डाला फाला के, इतने रुपए का लोन ले आ चुके हैं, अब तक ब्याज इतना हो गया, निकासी कुछ हुई नहीं है, तो भाड़ा इस जीरो।
टोटल डेबिट इतना हुआ, जमा भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये अल्टीमेट इनका इतने रुपये का बैलेंस निकल रहा है। स्टॉक उनका 2665 है, हमने लोन पर बैग 137 करा हुआ, एवरेज हमें 255 रुपये लेने हैं। तो ये इस खाते की सारी डिटेल दिखाई दे रही है। ठीक है। हाँ, जो एक मेन चीज़ थी वो आपको दिखाऊँ। ये पेमेंट में देखो, अब ये इंटरेस्ट पर मंथ का 1.75 बाई डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है जी। ये पेमेंट वाउचर में भुगतान में यही फ़र्क है, भुगतान वाउचर में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता है और कोई बेसिक फ़र्क नहीं है। चलिए खैर वो पेमेंट का दिखा देता हूँ। जैसे हमने इन्हें 50,000 रुपये दिए, ठीक है जी। क्रेडिट करा, क्रेडिट हमने करा कैश इन हैंड से, हमने कैश पकड़ लिया 50,000। ठीक है जी। ये पकड़ना, ये इस डेट में आ गया। ये हमने और जो कुछ नेट सब लगे खोलना है तो वो खोल लिया। बाकी ये सब एंट्रियाँ हो गई, इसको सेव कर दिया। वन टू प्रिंट कर दूंगा तो यस कर दूंगा तो पेमेंट हो जाएगा, नो कर दूंगा तो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वाउचर के लिए रह जाएगा। अब मेरे को कुछ रिसीव वाउचर डालना है। जैसे हमने ये F6 करा, ये रिसीव हो गया, मैंने एंटर करा तो अपने आप एक नंबर आ गया रिसीव का। ये रिसीव जैसे चलो कोई पुरानी डेट में ले लेते हैं, 10/5 में। अब क्रेडिट भी हम निर्दोष कपूर को ही कर लेते हैं। ठीक है जी। निर्दोष कपूर को पकड़ा हमने, इनसे माना कि 25,000 रुपये आए। ठीक है ना। किस साइड में जमा करा है, डालना चाहे तो आप डाल सकते हो। ब्रेकअप दिख रहा है कि 25,000 रुपये दिए थे उन्होंने, किस चीज़ के दिए, तो आप यहाँ डाल सकते हो उसका ब्रेकअप भी उन्होंने इस चीज़ के दिए हैं हमें। ठीक है। नहीं तो आप छोड़ दिए, कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अब डेबिट हुआ, हमने कैश पकड़ लिया। ठीक है जी। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे हमने सेव कर दिया, ये वाउचर सेव हो गया। इस तरीके से हमारा जो है वो रिसीट का वाउचर हो गया, पेमेंट का वाउचर हो गया। इसी तरीके से जर्नल का वाउचर हो जाएगा, कॉन्ट्रा का वाउचर हो जाएगा। जैसे मैंने F4 करा कॉन्ट्रा का वाउचर, इसमें बस आप एक चीज़ देखोगे, जैसे मैं डेबिट करूँगा तो वही हेड आएंगे जो हमारे बैंक और कैश एंड बैंक अकाउंट में खुले, बाकी कोई भी नहीं आएगा। जो डाटा है उसमें उसका कुछ गलत अकाउंट खुल गया, पर इसमें सारे किसानों के नाम वगैरह नहीं आएंगे, सिर्फ उतने अकाउंट आते हैं। ठीक है। अब मुझे वाउचर्स को देखना है थोड़ा सा, तो जैसे कि क्या कहते हैं, मैं ऑल्टर करूँगा, सॉरी ये बताता हूँ। जैसे ऑल्टर किया तो लास्ट वाउचर हमने क्या डाला है वो ये यहाँ अपने आप आ जाता है। ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरीके से वाउचर फीड हो जाता है। अब हम यहाँ से आता हूँ, मैं आपको वाउचर लिस्ट ऑफ वाउचर दिखाता हूँ। इसमें हमें किसी वाउचर को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, कैसे करना है, तो मैंने जैसे F1 डाला। अब आज की तारीख मैंने डाली, आज की तारीख में ऑल वाउचर देख लिया, ये मेरे पास वाउचर आ गए जो मैंने निर्दोष जी को 50,000 का पेमेंट किया था। ठीक है ना। अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है। डिलीट करना है तो मैं यहीं पे डिलीट का बटन दबा दूंगा, ये कहेगा वांट टू डिलीट, मैं यस कर दूंगा तो ये यस हो जाएगा, नो कर दूंगा तो वापस वहीं पे आ जाएगा। मैंने इसे यस कर दिया तो ये मेरा वाउचर डिलीट हो गया। ठीक है जी, है ना। अब ऐसे ही मैंने फिर से मुझे देखने हैं कुछ वाउचर, जैसे एक ऑप्शन है इसमें ये डेट का, मैंने डेट में ये जैसे फरवरी मंथ पकड़ा और इसे ओके कर दिया तो ये मेरे जो फरवरी मंथ के जितने भी वाउचर्स हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे कि कौन कौन से वाउचर हैं। इस मुझे छांटना है, कुछ देखना है, वाउचर्स मिलाना है, टैली करना है, तो उसके लिए ये लिस्ट ऑफ वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। वाउचर डाटा ज़्यादा है इसलिए लिस्ट को फिल होने में, पॉपअप होने में वो टाइम लगा रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास सारे वाउचर आ जाएंगे। हमें गलत कर दिया, इसको टाइप को जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का वाउचर पकड़ना चाहिए था। जैसे माना चलो कह रहा ये सब आ गए, जितने भी वाउचर बने ये हमारे फरवरी में आ गए। अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मुझे पेमेंट वाउचर देखना है तो मैंने सिर्फ पेमेंट वाउचर किया, तो ये इस डेट रेंज के सिर्फ पेमेंट के वाउचर दिखाएगा, है ना। ये सिर्फ हमारे पास ये डाटा वाउचर ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये हमारे जो है वो वाउचर सिर्फ इस डेट रेंज के दिखाएगा। जिसको हम मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। मॉडिफाई ये वाउचर आ गए सब हमारे। ठीक है जी। अब इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे लाइक अमाउंट है, मुझे देखना है इस डेट में मुझे कोई फिगर नहीं मिल रही है, 50,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये तक के या 1 लाख रुपये तक के वाउचर देखना है ना। कितने वाउचर हैं तो मैंने प्रेस कर दिया, ये मेरे पास सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपये तक के वाउचर ही लेकर के आएगा पेमेंट जो मैंने करे। तो ये थोड़ा छांटने में आसानी हो जाती है। ठीक है।
दूसरा जो है वो एक तरीका ये भी है कि हम नंबर वाइज देख लें। मैंने ये सब रिफ्रेश कर दिया, नंबर वाइज देखा कि 101 से लेकर 110 तक के वाउचर देखने हैं पेमेंट के, वो कौन कौन से थे, तो ये वो छट के आ गए। ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके से फिल्टर लगे हुए हैं कि ये आपने क्या करना है। अब यहाँ ये फॉर का ऑप्शन है, इसमें ये क्रॉस चेक और नॉट क्रॉस चेक का ऑप्शन है। ये ये इसलिए है कि आपने जो एक बार क्रॉस मतलब टैली हो गया है, हमने चेक कर लिया है, कैश बुक मिल गई है, ये उसके लिए है कि मैंने जिसको देखा उसे मैंने मार के क्रॉस चेक कर दिया कि भाई ये क्रॉस चेक हो गया सेलेक्ट करके। तो इस वो सिर्फ ये है कि जो चीज़ एक बार क्रॉस चेक हो जाती है, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। ऐसे ही एक वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है, उसमें ये हमारा टैली हो गया कि भाई ये चेक हो गया। जो क्रॉस चेक या वेरीफाई हो जाते हैं फिर वो एक्चुअली मॉडिफाई और डिलीट नहीं होते जब तक एडमिन की परमिशन नहीं होती है। ठीक है जी। तो ये तो रहा थोड़ा सा वाउचर की डिटेल। अब इससे मिलता जुलता ही दूसरा वाउचर बारदाना का है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसी को ऐड करूँगा इसमें, तो वो अपन लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है सर। ओके देन, और कुछ आपके सजेशंस कुछ हो तो बताइएगा, क्या करना है कैसे करना है वीडियोस पे, और इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है सर, ओके बाय।